बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का पार्ट 17 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 17 और इसमें हम क्या देखेंगे? डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये पेज नंबर 28 पे आखिरी टॉपिक है। पेज नंबर 28 और 29 पे नीचे एक टेबल है जिसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स के उनके यूजेस लिखे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। टॉपिक लिखना है डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलें तो वही एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, इसको समझने से पहले आप ये लिख लें पहले। ठीक है, ये टेबल आप बना लें। पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स हैं। ठीक है, ये पीरियड्स कौन कौन से पीरियड हैं? ये सेकंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड। ठीक है, और ये हमारे पास 1A ग्रुप है, ये 2A ग्रुप है और 3A ग्रुप है और 4A ग्रुप है। 1A ग्रुप के अंदर सेकंड पीरियड में लिथियम आता है और फिर बेरिलियम आता है सेकंड ग्रुप में, और थर्ड ग्रुप में बोरॉन आता है सेकंड पीरियड में अगर हम देखें तो। ठीक है, थर्ड पीरियड में आप मैग्नीशियम से शुरू करें। मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर 4A पीरियड में सिलिकॉन है। बना लिया आपने। अब इसके नाम पे गौर कर लें। आप क्या लिखा हुआ है? डायगोनल रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब तो आपको पता है, रिलेशनशिप का मतलब ताल्लुक़ है। डायगोनल का क्या मतलब है? ये देखें, ये जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, अगर मैं कहता हूँ कि डायगोनल लाइंस खींचिए तो इसका मतलब ये है कि एक कॉर्नर से आप स्टार्ट लें और इसका जो अपोजिट कॉर्नर है वहाँ तक लाइन खींच दें। ये है डायगोनल लाइन। इसी तरह यहाँ से अगर मैं कहूँ कि डायगोनल लाइन खींचें तो इसका मतलब इस तरह की लाइन, इसको कहते हैं डायगोनल। समझ में आ रही बात आपको? क्या ऐसा भी यहाँ कुछ है? बिल्कुल है। यहाँ पर हम सेकंड पीरियड के एक एलिमेंट का थर्ड पीरियड के एक एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप देखेंगे। इस तरह से ये देखें, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ। मिसाल के तौर पर अभी ये सिर्फ 3 ही लिए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक, और भी रिलेशनशिप हैं। तो ये देखें, यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम का जो रिलेशनशिप बन रहा है ये डायगोनल बन रहा है। जैसे मैंने ये बनाया, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। तो ये रिलेशनशिप है। हालांकि लिथियम जो है वो सेकंड पीरियड का है और फर्स्ट ग्रुप का है, और मैग्नीशियम जो है वो सेकंड ग्रुप का है और थर्ड पीरियड का है। लेकिन यहाँ इनके दरमियान ताल्लुक़ नज़र आता है। किस सेंस में ताल्लुक़ नज़र आता है? क्या इनकी रिश्तेदारी है आपस में? नहीं, रिश्तेदारी नहीं है। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैच करती हैं। इंटरेस्टिंग बात है ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं अभी बताता हूँ। इसी तरह बेरिलियम जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं एल्युमिनियम के साथ। बोरॉन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैच करती हैं सिलिकॉन के साथ। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन ज़रा आप लिख लीजिए। सबसे पहली बात, ये डायगोनल रिलेशनशिप है क्या? वैसे तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, लेकिन अगर एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या है? रिजेम्बलेंस, मुमासिलत, इसको खालिस उर्दू में कहा जाता है रिजेम्बलेंस। इसका मतलब होता है मुमासिलत। मुमासिलत का मतलब होता है मैच करना। मुमासिलत, रिजेम्बलेंस यानी कि मैच करना। इन द प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं।
मुमासिलत पाई जाती है, सिमिलैरिटी पाई जाती है, मैच होती हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिटेड बाय, एग्जिबिटेड का मतलब होता है शो करना, एग्जिबिटेड बाय सर्टेन पेयर्स, कुछ ख़ास किस्म के पेयर्स हैं, सर्टेन पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, नोट करते रहें इसको, ऑफ एलिमेंट्स that are located diagonally in periodic table, ये टू द पॉइंट इसकी डेफिनेशन है। आपसे कोई पूछता है कि भाई डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, तो आप बताएं डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब है रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस मतलब मैच करना, एक जैसा होना। किसका एक जैसा होना? रिजेम्बलेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज़, खुसूसियात का एक जैसा होना, प्रॉपर्टीज़ का मैच करना। कौन ये प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है, कौन ये प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट कर रहा है? सर्टेन पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, कुछ ख़ास किस्म के पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे कि ये एक पेयर है लिथियम और मैग्नीशियम का, बेरिलियम एल्युमिनियम का, बोरॉन और सिलिकॉन का, दैट आर लोकेटेड डायगोनली इन पीरियोडिक टेबल, जो कि लोकेट करते हैं कहाँ पर? डायगोनली पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है भाई। तो ये थी डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसमें रिलेशनशिप कौन कौन सी है? रिलेशनशिप इसमें कौन कौन सी है? पहली रिलेशनशिप है लिथियम एंड मैग्नीशियम की, आप देख सकते हैं, लिथियम एंड मैग्नीशियम। दूसरी रिलेशनशिप है बेरिलियम एंड एल्युमिनियम, बेरिलियम एंड एल्युमिनियम। और तीसरी रिलेशनशिप जो है वो है बोरॉन एंड सिलिकॉन, ठीक है। अब इनको बारी बारी देखते हैं कि ये जो रिलेशनशिप हैं, रिलेशनशिप के तीन पेयर हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ इनकी रिजेम्बलेंस करती हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ इनकी मैच करती हैं। शुरू करें। इसको यहीं मैं लिखे रहने देता हूँ। सबसे पहला पेयर ले लें, लिथियम एंड मैग्नीशियम, लिथियम एंड मैग्नीशियम, इनको देख लेते हैं। सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, सिमिलर एटॉमिक रेडियाई कि इनके एटॉमिक रेडियाई जो है वो सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं, किसके? लिथियम के और मैग्नीशियम के। कैसे हैं? लिथियम का एटॉमिक रेडियाई जो है वो 152 पिकोमीटर है, 152 पिकोमीटर है। मैग्नीशियम जो है इसका 160 pm है, पिकोमीटर, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी चीज़ कौन सी है जो मैच कर रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिथियम की अगर देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 है, और मैग्नीशियम की अगर देखें तो 1.2 है, ठीक है भाई। तीसरी जो चीज़ जो है मैच करती है, रिजेंबल करती है, लाइटर, दोनों जो हैं वज़न में हल्के हैं। चौथी जो चीज़ मैच करती है, इनके ऑक्साइड जो हैं, ऑक्साइड ऑफ बोथ, दोनों के जो ऑक्साइड्स हैं, लिथियम के भी और मैग्नीशियम के भी, दोनों के ऑक्साइड्स जो हैं वेरी लेस सॉल्यूबल इन वाटर। तो आपने देखा कितनी चीज़ें रिजेंबल कर रही हैं दोनों की। सिमिलर एटॉमिक रेडियाई है, मिलते जुलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मिलती जुलती है लिथियम मैग्नीशियम की। दोनों लाइटर इन वेट भी हैं
और इनके ऑक्साइड्स जो हैं दोनों के वो भी बहुत कम जो है सॉल्यूबल हैं वाटर के अंदर। ठीक है, दूसरा पेयर ले लेते हैं बेरिलियम का और एल्युमिनियम का। बेरिलियम बेरिलियम एंड एल्युमिनियम, इनकी सेम एटॉमिक जो है वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों की। कितनी है? 1.5 बेरिलियम की और एल्युमिनियम की। शो पैसिविटी, पैसिविटी का मतलब उर्दू में होता है गैर फ़आली, गैर फ़आली इसका मतलब होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3। बेरिलियम भी जो है वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जो है वो इनएक्टिव होता है, पैसिव होता है, इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, और एल्युमिनियम जो है ये भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जो है वो पैसिव होता है, इनएक्टिव होता है, इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, ये चीज़ भी मैच करती है। बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम क्लोराइड acts as Lewis acid, Lewis acid। ये कंपाउंड्स हैं इसके, बेरिलियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड, बेरिलियम एल्युमिनियम। तो बेरिलियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड दोनों जो हैं वो ल्यूइस एसिड के तौर पर बिहेव करते हैं, ये दोनों ल्यूइस एसिड है। तो ये चीज़ भी रिजेंबल करती है। अभी ल्यूइस एसिड क्या है? ल्यूइस एसिड उनको कहा जाता है उन एसिड्स को जो कि कैपेबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ल्यूइस एसिड किनको कहा जाता है? उन चीज़ों को ल्यूइस एसिड हम कहते हैं जिनके पास ये क्वालिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकें। तो बेरिलियम क्लोराइड जो है ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को, इलेक्ट्रॉन को नहीं, इलेक्ट्रॉन के पेयर को। और एल्युमिनियम क्लोराइड भी इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद अब बोरॉन और सिलिकॉन को देख लेते हैं। बोरॉन और सिलिकॉन, बोरॉन एंड सिलिकॉन, इसके अंदर क्या बात है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्लोज़र इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्लोज़र है, बहुत हद तक मिलती जुलती है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि बोरॉन को अगर आप देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.0 और सिलिकॉन को अगर देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.8। देखें कितनी मैच कर रही है। ठीक है, डेंसिटी अगर इनकी देखें हम, डेंसिटी देखें नियरली सेम, नियरली सेम। इनकी डेंसिटी जो है दोनों की, बोरॉन की और सिलिकॉन की, नियरली सेम है। कितनी है? बोरॉन की डेंसिटी जो है वो है 2.35 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और सिलिकॉन की जो है इसकी डेंसिटी है 2.34 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देखा आपने इनकी डेंसिटी कितनी मैच कर रही है। ठीक है भाई, दोनों के दोनों जो हैं मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स, आपने मेटल का नाम सुना होगा, नॉन मेटल का नाम सुना होगा। कोई ऐसी चीज़ है जो कि दोनों खसूसियत रखती है, मेटल की भी और नॉन मेटल की? बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं, उन्हीं को मेटलॉइड्स कहा जाता है, जो बैक वक्त मेटल भी हों और नॉन मेटल भी हों। तो यहाँ पर अगर हम बोरॉन और सिलिकॉन को देखें तो ये दोनों मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, तीसरी चीज़, दोनों जो हैं डू नॉट फॉर्म, दोनों जो हैं बोरॉन और सिलिकॉन डू नॉट फॉर्म कैटाइन। कैटाइन, ये कैटाइन कौन से होते हैं? पॉजिटिव आयन।
ये पॉजिटिव आयन नहीं बनाते, ना बोरॉन बनाता है ना सिलिकॉन बनाता है। ये भी प्रॉपर्टी है जो कि दोनों की मैच करती है। ठीक है भाई, ये तो हो गए हमारे डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और अब इस ज़रा टेबल को भी देख लेते हैं। ठीक है, नीचे जो टेबल दिया हुआ है, और ये आपका चैप्टर तमाम हुआ। अगली वीडियो के अंदर हम सेल्फ असेसमेंट्स जो हैं वो देखेंगे इंशाल्लाह। 4 सेल्फ असेसमेंट है, 4 के 4 सेल्फ असेसमेंट पार्ट 18 में देख के फिर हम MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, उनको देखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये टेबल पेज नंबर 28 पे है। एलिमेंट और यूजेस, पहले एलिमेंट देख लें, फिर कंपाउंड्स भी इनके देखेंगे। कौन से एलिमेंट हैं, याद रहे ये S ब्लॉक वाले नहीं हैं, ये P ब्लॉक वाले हैं। S ब्लॉक वाले हम पहले देख चुके हैं। सबसे पहले एल्युमिनियम को देखते हैं। तो एल्युमिनियम जो है वो किस में इस्तेमाल हो रहा है, मेकिंग कॉइल्स, इससे कॉइल्स बनते हैं। ठीक है, एलॉयज़ भी बनते हैं एल्युमिनियम से। किचन यूटेंसिल्स, किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन जो है वो भी एल्युमिनियम से बनते हैं। विंडो फ्रेम्स, विंडो फ्रेम्स, खिड़कियों के जो फ्रेम होते हैं, चौखटें होती हैं, विंडो फ्रेम्स जो है वो बनते हैं एल्युमिनियम से। और चॉकलेट फॉइल्स भी एल्युमिनियम से बनती हैं। चॉकलेट फॉइल्स मीन्स एट्सेट्रा। चॉकलेट फॉइल मीन्स चॉकलेट के ऊपर जो रैपर लपेटा जाता है वो एल्युमिनियम से बनता है। ठीक है भाई। नंबर 2, सल्फ़र को देख लीजिए। सल्फ़र जो है किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, मेकिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में सल्फ़र का इस्तेमाल हो रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने में सल्फ़र का इस्तेमाल हो रहा है। और बहुत सारी पेस्टिसाइड्स बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। पेस्टिसाइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं, दवाएं होती हैं। किसके लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए। कीड़े मकोड़ों को मारने वाली अद्वियात को, दवाओं को हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। तो वो बनाने में सल्फ़र का किरदार बहुत अहम है। ठीक है भाई, ये भी हमारा P ब्लॉक एलिमेंट है सल्फ़र। उसके बाद क्लोरीन को देखें आप। क्लोरीन जो है मेकिंग ऑफ प्लास्टिक्स, मेकिंग ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स बनाने में इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन इस्तेमाल होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी है उसको साफ़ करने में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। ये तो हमने कुछ एलिमेंट्स जो हैं P ब्लॉक एलिमेंट के देख लिए। अब कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं। कंपाउंड्स और उनके यूजेस। ये कंपाउंड्स कौन से हैं, ये P ब्लॉक एलिमेंट्स के ही कंपाउंड्स। बोरेक्स सबसे पहले, बोरेक्स, इसका केमिकल फार्मूला भी लिख लीजिए, Na2B4O7.10H2O। ठीक है भाई। ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्लीनिंग के लिए। बोरेक्स जो है सफाई के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बोरेक्स लॉन्ड्री में इस्तेमाल होता है। बोरेक्स बहुत ज़्यादा, जहाँ कपड़े वगैरह धुलते हैं। ठीक है। कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स जो है उसकी तैयारी में बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लक्स इन वेल्डिंग, जो वेल्डिंग में फ्लक्स इस्तेमाल होता है उसकी तैयारी में भी बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्लक्स क्या है, ये फ्लक्स मैं आपको बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन तो बहुत बड़ी है लेकिन मैं पढ़ के और समझा देता हूँ आपको। ये फ्लक्स मिक्सचर है मिनरल्स का, केमिकल्स का, एलॉइंग मटेरियल्स का। यानी कि फ़्लक्स की बहुत सारी डेफिनेशन है लेकिन यहाँ वेल्डिंग में जो फ्लक्स इस्तेमाल हो रहा है ये है क्या, ये मिक्सचर है। किन चीज़ों का मिक्सचर है, 3 चीज़ों का ये मिक्सचर है। मिनरल्स,
केमिकल्स और एलॉइंग मटेरियल्स का, ठीक है। अब ये वेल्डिंग में ये फ्लक्स जो कि मिक्सचर इन तीन चीज़ों का कर क्या रहा है, टू प्रिवेंट मोल्टन वेल्ड मेटल टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन एयर। जो मोल्टन वेल्ड मेटल है ना, जो पिघला हुआ वेल्ड मेटल है, देखें आप वेल्डिंग अगर आपने देखी हो, यकीनन देखी होगी, तो वो मेटल जो वेल्डिंग का मतलब ये होता है कि जोड़ना, ठीक है। मेटल को, लोहा है उसको जोड़ना, दो लोहे के पीसीस को आप जोड़ना चाहते हैं, तो एक तीसरा एक मेटल है जिसको पिघला के आप टांका लगाते हैं। तीसरा एक मेटल है जिसको पिघला के आप टांका लगाते हैं। तो वो जो लोहे का टुकड़ा आप जोड़ रहे हैं उसके ऊपर वो तीसरा मेटल पिघला के आप लगा रहे हैं, वो जो मेटल है तीसरा पिघला के जो आप लगा रहे हैं, वो क्या करता है, वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन शुरू कर देता है। अगर वो हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शुरू कर देगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, हमारी वेल्डिंग अच्छी नहीं होगी, हमारी वेल्डिंग अच्छी नहीं होगी। वो मेटल जो इस्तेमाल होना चाहिए उस आयरन के पीस को जोड़ने के लिए, वो पूरे तरीके से बन ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके कुछ और बनना शुरू हो जाता। तो इसकी रोकथाम के लिए इस फ्लक्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्लक्स जो है बुनियादी तौर पर यही काम करता है कि ये जो हमारा वेल्डिंग मेटल है, ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट ना करे, इसलिए इस फ्लक्स को इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग में, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास एलम, एक और मिक्सचर आ जाता है एलम। एलम, इसका केमिकल फार्मूला नोट कर लें आप, K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2O। ये एलम जो है किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको फिटकरी भी कहते हैं, फिटकरी, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। एक्चुअली ये डबल सॉल्ट है, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, पानी की सफाई के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। टैनिंग ऑफ लेदर, टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर आपको पता है चमड़े को कहते हैं, नहीं गलत बात है, लेदर का मतलब चमड़ा नहीं होता, ठीक है। जानवरों की जो खाल होती है उसको लेदर बनाने में, लेदर बनाने का जो प्रोसेस है उसको टैनिंग कहा जाता है, TANNAING, टैनिंग। टैनिंग वो प्रोसेस है जिसको इस्तेमाल करके जानवरों की खालों को इस काबिल बनाया जाता है कि उससे फिर बैग्स बनाएं, जूते बनाएं, कुछ भी बनाएं आप, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है जानवरों की खालों को काबिल इस्तेमाल बनाना, ये प्रोसेस कहलाता है टैनिंग ऑफ लेदर। और टैनिंग ऑफ लेदर के लिए इस एलम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई। और क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर्स में इस्तेमाल किया जाता है। एंटीसेप्टिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, एंटीसेप्टिक, जरासीम कुश अद्वियात इनको कहा जाता है एंटीसेप्टिक। ये कहाँ लगाई जाती हैं, ज़ख्मों पर लगाई जाती हैं। क्यों? ताकि आपके ज़ख्मों के ऊपर बैक्टीरिया जो अटैक कर रहे हैं वो बैक्टीरिया मर जाएं और वो बैक्टीरिया आपके ज़ख़म को ख़राब ना करें। तो उसके लिए जरासीम कुछ अद्वियात लगाई जाती हैं जिनको एंटीसेप्टिक कहा जाता है, और उसकी तैयारी में जो है इसका एलम का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। एंटीसेप्टिक फॉर कट्स, वुंड्स, जो कट लग जाते हैं या ज़ख़म लग जाते हैं उनके ऊपर जो एंटीसेप्टिक लगाया जाता है उसकी तैयारी एलम के ज़रिए होती है। और आखिरी कंपाउंड जो है उसको ज़रा नोट कर लें आप, जो है हमारे पास अमोनिया। अमोनिया, ये लास्ट कंपाउंड आपकी बुक के अंदर जो दिया हुआ अमोनिया, इसका केमिकल फार्मूला है NH3। इसका कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, फर्टिलाइज़र्स, खाद बनाने में अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइज़र्स,
बनाने में, HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाने में अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। रेफ्रिजरेशन, ये रेफ्रिजरेशन क्या है? वो सारी चीज़ें कलेक्टिवली रेफ्रिजरेशन कहलाती हैं, जो कि ठंडक पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठंडक पैदा करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि फ्रिज है, आपका AC है, डीप फ्रीज़र है, ठीक है। इन सब के अंदर जो रेफ्रिजरेशन है, ठीक है, जो केमिकल्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो लिक्विड्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उन सब की तैयारी में अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठंडक पैदा करने के लिए अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब सेल्फ असेसमेंट देखेंगे 4 अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।